हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 10th में बेटा स्पेशल लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड ने आपको प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल कराया है उसके सेट बी के सेक्शन ए को। बेटा सेक्शन ए जिसमें एक एक नंबर वाले 16 क्वेश्चन हैं, तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं 16 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट सम हमें एलसीएम निकालना है 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 बेटा 3 पे जाएगा, 4, 5 और 7। 5 और 7 तो कहीं से ब्रेक होंगे नहीं, 5 और 7 पे जाएंगे। 2 पे चला जाएगा पहले, फिर दोबारा 2 पे, 1, 5, 7, फिर 5 पे, 1, 1, 7। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। ऑप्शन बी बेटा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, express 0.125 in the form of p by q where p and q are co-prime। इसको बटे में लिखना है। बटे में लिखना है मतलब इसके पॉइंट हटा दो। 3 के बाद पॉइंट है ना, तो 3 0 लगा दे नीचे। अब ये कटते हैं तो काट दो। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 0, 5 से काट दें, 1/8 ये आ गया बेटा। p by q के रूप में तो लिखना था, बस पॉइंट हटा दिया और जो कट रहे थे उनको काट दिया और आंसर आ गया। थर्ड देखिए, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर -6 -8 देन पोलिनोमियल क्या बनेगा। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग सम, साथ में एक्स प्लस में पी का मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना है बेटा, माइनस का ही 6 है, और प्रोडक्ट कितनी है बेटा, माइनस का 8 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस में 8। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। हमें इसके रूट्स निकालने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 12 इक्वल टू 0। दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो माइनस के 12 और जोड़ें तो माइनस का 1, माइनस के 4 और 3 बेटा। इनकी गुना कर दो, माइनस का 12 ही आ रहा है, इनको जोड़ दो, माइनस का 1 ही आ रहा है। लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन ले लें, बाद के दो में से कॉमन ले लें। जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में और जो बच गए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। जब x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 4। और जब x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -3। 4 और -3 ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एक दूसरा तरीका भी है, आप इनकी वैल्यू रख के देख लो। जैसे कि यहाँ पे x की जगह 3 रख के देख लो, 0 आ रहा है तो ये इसका मूल है। फिर -4 रख के देख लो, 0 आ रहा है तो ये भी मूल है। दोनों पेयर चेक करने पड़ेंगे। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर बनेगा। बाय रूल हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं और ऐसे ही रूट्स हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट सम, आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, ये बताना है कि इनका पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बेटा सॉल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, नहीं तो इनकंसिस्टेंट है। तो हम इसके लिए भी निकालेंगे a1 बटे a2। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 9, कैंसिल आउट होके क्या बना है 1/3। फिर हम निकालेंगे बेटा b1 बटे b2। b1 की वैल्यू क्या है 5, b2 की वैल्यू क्या है माइनस में 10, कट के क्या बनेगा माइनस में 1/2। ये यहीं पे बराबर नहीं आए हैं, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास आ गया a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और इस केस में होता है यूनिक सॉल्यूशन। एक और केवल एक ही हल आता है। हल आता है मतलब हमारा ये पेयर कैसा है, कंसिस्टेंट है, संगत है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमको डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी के 12 पदों का जोड़। एसएन का फॉर्मूला बेटा n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d। n कितने हमारे पास 12 बटे में 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है माइनस में 37, इसकी 2 से गुना करेंगे तो बेटा माइनस में 74 प्लस में n का मतलब 12, 12 में से 1 गया 11,
डी का मान माइनस के 33 में से माइनस का 37 घटाएंगे तो बेटा ये आएगा 4। इसको तो काट सकते हम 6। माइनस का 74 और प्लस का 44 ये बनेगा बेटा माइनस का 30। इनकी गुना करेंगे तो माइनस का 180। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सीधा सीधा एसएन का फॉर्मूला लगाया है। हमारे पास एन भी है, हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है। वैल्यू रख के आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है। घटा देते हैं। माइनस के 11 में से घटाएंगे क्या? इससे पहले वाले टर्म माइनस के 15। माइनस और माइनस प्लस 15 में से 11 गए बेटा 4 है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बेटा स्पर्श बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो हम क्या कहते हैं उसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। डिस्कस करते हैं 9th सम को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर समरूप दे रखे हैं और इनके एरिया भी दे रखे हैं दोनों के ही, और इसकी एक साइड दे दी है 1.3, इसकी साइड निकालनी है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये किसके बराबर आएगा? अगर ट्राइंगल हमारी सिमिलर है ए बी सी डी ई एफ, तो इस क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा बेटा? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। बात ई एफ की हो रही है, ई एफ हो रही है तो बी सी लेंगे। बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। अगर ए बी लेते तो इधर डी ई लेते, अगर ए सी लेते तो डी एफ लेते। अब इनकी तो वैल्यू है ही हमारे पास, सोल्व कर दो। ए बी सी का एरिया 121, डी ई एफ का एरिया 169, बी सी का स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है, ई एफ का स्क्वायर 1.3 की 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.69, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 169 बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 121 इंटू में 1.69। हमें तो बीसी की बात करनी है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? भाग में हो जाएगा। पॉइंट हटा दे, नीचे क्या लगा दे? 100। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो बेटा। क्या आ गया हमारे पास? 1.21 आ गया। बट ये स्क्वायर में है और ये किसका स्क्वायर होएगा बेटा? 1.1 का स्क्वायर होएगा। ये 1.1 को 1.1 से गुना करोगे तो ये आएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें मिल गया हमारा ऑप्शन सी एज ए करेक्ट ऑप्शन। ये रिजल्ट है बेटा, अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो हमने ये देख लिया। वैसे भी थोड़ा सा हिंट भी मिल रहा है। 1.3 मतलब 13, 13 की 13 से गुना करेंगे 169, तो इनमें से क्या आएगा? 1.1 ही आएगा। 11 की 11 से गुना करेंगे 121। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, किसी त्रिभुज में अगर ए बी भुजा ये है, ए सी भुजा ये है, बी सी भुजा ये है, तो आपने एंगल बताना है। ये बेटा प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। कैसे? अगर हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो बेटा 108 आ रहा है, इसका वर्ग कर रहे हैं तो 144 आ रहा है, इसका वर्ग कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर हमारे पास ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। तो जो कॉमन एंगल हमें दिख रहा है, एंगल बी कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्कल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होते हैं। बेटा समांतर तो दो ही हो सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बेटा हमने। माइनस ए में से माइनस ए गए, माइनस का 2a, माइनस बी में से माइनस बी गए, माइनस का 2b। सोल्व कर दे। -2 की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, 4 का रूट निकालेंगे तो 2, अंदर क्या रहेगा बेटा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अगेन ये वाला क्वेश्चन ऐसा सेम प्री बोर्ड में था बेटा आपके पास। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। अगर आपके पास एक पॉइंट है -1 और 7, दूसरा पॉइंट है 5 और -2 और ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, और कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y, और वो पॉइंट इस रेखा को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो आपने ये बताना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा? ये बेटा हमारा सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र है। यहाँ वाले की फर्स्ट से गुना प्लस में यहाँ वाले की फर्स्ट से गुना बटे में इनका जोड़। 1 और 5 की गुना करेंगे बेटा 5, और 2 और -1 की गुना करेंगे -2 बटे में इनका जोड़ 1 + 2। 3/3 ये तो कट गया, क्या आया 1। y निकालेंगे, फर्स्ट वाले की सेकंड से गुना प्लस में सेकंड वाले की भी सेकंड से गुना अपॉन में इनका टोटल 12/3। ये क्या आया 4। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए 1 और 4। यहाँ पे अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेशियो में दे रखा है, रेशियो में नहीं, हमें क्या बनाना था, बिंदु के निर्देशांक बताने थे। कोमा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, sin 38 डिग्री cos 52 डिग्री प्लस cos 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब आप 38 और 52 को जोड़ रहे हैं तो 90 आता है, मतलब इन दोनों में से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हम बेटा चेंज कर देते हैं sin 38 को, और यहाँ पे बेटा हम चेंज कर देते हैं 38 को। देखिए जरा कैसे चेंज करेंगे। sin 38 को लिख सकते हैं बेटा sin 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री। cos 52 को ऐसे ही रखेंगे प्लस में। cos 38 को लिख सकते हैं, cos लिखना तो 38 को ही है, 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री, साइन एज इट इज। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। ये क्या है, cos 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन थीटा के। साथ में क्या है, साइन 52 डिग्री। cos 52 cos 52 cos स्क्वायर 52 डिग्री, साइन 52 साइन 52 साइन स्क्वायर 52 डिग्री। और ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1 के, तो 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दे रखी है। वॉल्यूम आयतन निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों की गुना कर दो, 14 पंजे 70 और 10 की गुना 700। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। और लास्ट सम देखिए बेटा, सम हमें निकालना था वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेक्टर। फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। हमने पाई की वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू रखी है, थीटा की वैल्यू रखी है, ये साथ में 360, 0 से 0 6 6 36, क्या आया बेटा 132/7। बट क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है तो हमें भाग करना पड़ेगा, 7 से इसको भाग कर दो 1 पे, बचा 6, 62 7 56, फिर 60 7 56 40 5, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने ये 16 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, वो हमने कर लिए। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज बेटा आपका फाइनल एग्जाम है, आपने बहुत मेहनत की है, मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे शांत मन से अपना पेपर करना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।